तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जल प्रपात, ठीक है। तो इसके पहले और सारे वीडियो हम बना चुके हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी का, ठीक है। तो अगर जो इतना भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन है उसमें 941 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे जल प्रपात, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी पार्ट 3rd तक ले बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग देखेंगे यानी कि जल प्रपात, ठीक है, यानी कि वाटरफॉल्स देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी कि हुरंड हुरंड जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण रेखा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जल प्रपात बनाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वाराही, ठीक है, वाराही बनाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात गोवा राज्य में है, ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा जल प्रपात है जो कहाँ पे, यानी कि गोवा राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दूध सागर जो जल प्रपात है गोवा में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो है बेनिया जल प्रपात, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेघालय में बेनिया जल प्रपात स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके पहले इस चार्ट को देख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें है, यानी कि बेनिया जलप्रपात कहाँ है, तो मेघालय में, ठीक है। और शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। और दूध सागर कहाँ पे है, तो गोवा में है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। शिव समुद्र कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से है, यानी कि जुग जो है जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो कर्नाटक में है। और आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है MTS में है, CHS में है, CHS में है, टायर 1 में है, CGL में है, इतना सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जुग जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है, यानी कि कौन सी जुग जलपात यानी कि सृजित करती है कि जिसमें गरसोप्पा जलपात भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि शरावती नदी जो है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है सरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो सरकी जलप्रपात है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि चुलिया जलप्रपात डॉट डॉट में चंबल नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है, ठीक है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेखा जो है, स्वर्णम रेखा जो है इस नदी पर स्थित है। कौन? हुंडरू जलप्रपात। और किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि थोसेर घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि होगेन कलन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी, यानी कि होंगलकल, ठीक है, होंगलकल जलप्रपात यानी कि निर्मित करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कावेरी नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यानी कि हुंडरू कहेगा तो स्वर्ण रेखा नदी पे है। पुसाना यानी कि पुसाना कहेगा तो चंबल नदी पे होगा। अब पायकरा कहेगा तो पायकरा नदी पे होगा। अब मेना कहेगा तो नर्मदा नदी पे होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है एसएससी सीजीएल में इसका राइट आंसर माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका, तो आइए डिस्कशन से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है कन्फर्म नहीं दिया है, तो हम लोग डिस्कशन से देखेंगे। ठीक है, डिस्कशन से देखेंगे, यानी कि इसमें है नोहकलिकाई भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो लगभग 340 मीटर, ठीक है, यानी कि इसका नूरकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यानी कि इसमें से है, किन्नरम जो है झरना किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेघालय हो जाएगा। ठीक है, किन्नरमन कहाँ पे है, तो मेघालय में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी कि गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात नदी द्वारा उदित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मांडवी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखिएगा कि दुधवा जो है, यानी कि जो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, ये किस नदी पर निर्मित है, तो इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यानी कि द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यानी कि द्वीप जो है, द्वीप क्षेत्र सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 7516.6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दो डॉट में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 572 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हेवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि माजुली द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप डॉट डॉट में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि माजुली द्वीप असम में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा पासा हुआ नदी, यानी कि नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि माजुली द्वीप क्या है, माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र, और किस राज्य में है तो आप लोग बताइएगा, यानी कि इसका असम में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैरन द्वीप। ठीक है, वैरन द्वीप क्या है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय, ठीक है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, यानी कि मालदीव क्या है, सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम तट पर स्थित द्वीप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एलिफेंटा जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रादीपीय शब्द का अर्थ है, यानी कि पानी से डॉट डॉट घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं प्रादीपीय शब्द का अर्थ पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ भूमि ही प्रादीपीय होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कम कम है क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राक्षस ताल संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिहंद जो है सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मासी नदी,
यानी कि 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमालय प्रदेश के चंबल से होकर बहती है। तो आइए इस ऑप्शन को देखेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र जल से 400 मीटर यानी कि 4000 मीटर, ठीक है, 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्यास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि झेलम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यानी कि नदी जो सिंधु नदी ग्रेट इंडिया डेजर्ट डॉट डॉट में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम डेजर्ट में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलुज नदी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी कि किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि झेलम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर यानी कि जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि चिनाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोमती जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर उद्गम है उसको देखेंगे, और ये क्वेश्चन है यानी कि रिवीजन के पर्पज से वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक नहीं पढ़े होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, यानी कि कम समय में एग्जाम के समय में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो झेलम जो नदी है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है, और चिनाब नदी जो है यानी कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से में बड़ालाचला दर्रे से निकलती है, और सतलज नदी है तिब्बत यानी कि चीन से निकलती है, और राकस ताल झील से निकलती है। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, और सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका कहाँ पे है, तो चीन से निकलती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि डॉट डॉट झील नदी एकमात्र सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोहरू जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन यानी कि निम्न में से कौन नदी अरब सागर में गिरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि सिंधु जो है अरब सागर में गिरती है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे, यानी कि गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आइए इसको हम लोग देखेंगे, गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा नदी तंत्र को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में है यानी कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि भिलांग जो है भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, यानी कि भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डॉट डॉट नदी बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गंगा, ठीक है। यानी कि भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर यानी कि गंगा नदी बनाती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम उत्तराखंड हिम ठीक है, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यानी कि हिमाल, ठीक है, हिमाल हिमद से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा हो जाएगा, ठीक है, गंगा हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि कौन सा नदी बेसिन, ठीक है, बेसिन यानी कि केटू के क्षेत्रफल से और 11 भारतीय राज्य में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा बेसिन जो है 11 राज्य में फैला हुआ है, ठीक है, 11 राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उसको देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब नहीं आता, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी कि घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरयू जो है घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग, यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी डॉट डॉट से मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि गंगा का मैदान दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदी नामक दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंडक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि शारदा नदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सरयू नदी किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चंबल नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस नदी की मयूराक्ष, दामोदर और कंगासावती और रूपनारायण नामक सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हुगली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि ब्रह्मपुत्र पर मयूर द्वीप स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, यानी कि यमुना की सहायक नदी चंबल निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि गुजरात से होकर नहीं गुजरती, ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है। तो गंडक नदी है जो सोनपुर में जाके गंडक नदी में मिलती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गंडक हो जाएगा। यमुना नदी की सहायक नहीं है क्योंकि गंडक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि देवप्रयाग, यानी कि भागीरथी, ठीक है, और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है तो देवप्रयाग में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवप्रयाग, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदानी, ठीक है, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है, याद रखिएगा मंदाकिनी, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाकर मिलता है तो रुद्रप्रयाग में जाकर मिलता है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, गंगा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डॉट डॉट में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये गंडक में जाकर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो हो जाएगा, यानी कि बंगाल के खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा, ठीक है, गंगा को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गंडक नदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे, यानी कि गंगा नदी और, ठीक है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अम्बाला, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें घाघरा, यानी कि घाघरा और सोना सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंडक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घाघरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंडक नदी है, ठीक है, गंडक नदी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बीपीएससी में एक बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि किसे बिहार का दुख कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये बीपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ भी पूछा गया यानी कि सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत का कौन सा नदी दुनिया की सबसे 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में कौन सी बर्फ पोषित, ठीक है, नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे यानी कि अलकनंदा नदी डॉट डॉट और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सतोपथ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यानी कि मंदाकिनी नदी डॉट डॉट में यानी कि अलकनंदा नदी से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रुद्र प्रयाग से जाकर मिलती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है और जहां इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गंगा और सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में यानी कि महाजनपद डॉट डॉट से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मगध हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है यानी कि गंगा नदी। इसका कितना है यानी कि 2525 इसका किलोमीटर है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे यानी कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोग देखेंगे। ये भी एग्जाम के से लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। किस नदी को यानी कि तंगोसपो, ठीक है। यानी कि लिखा गया तंगसपो, ठीक है। तंगसपो आप लोग 1 से 2 वाली बोलिएगा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तंगसपो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि ब्रह्मपुत्र जब भारत के, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि दिहांग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृद असंपीड़िता निक्षेपण से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे यानी कि उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप
दिहांग नदी में पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि लोहित नदी, ठीक है, डॉट डॉट की एक सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सियांग, तिरप, कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डॉट डॉट अक्षांश के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ से है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यानी कि नामचा बारवा यूपी टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी राज्य में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में जाकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण गंगा में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि धुरी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यानी कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तीस्ता नदी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस नदी की द्र, मथुन, तनोन, एमुयु, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिबांग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि धन सिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हुआ तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद।